राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से राजस्थान पत्रिका के अमृतम जलम अभियान को अपनाते हुए आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया, जो कि 20 जून तक चलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के अवसर पर आज सुबह रामगढ़ बांध जीर्णोद्वार समारोह में श्रमदान कर अभियान का शुभारंभ किया। समारोह में सीएम के साथ पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी, विधि मंत्री जोगाराम पटेल, वन पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम शर्मा ने राजस्थान पत्रिका के अमृतम जलम अभियान की सराहना की। जब यहाँ बाण गंगा के नाम से क्षेत्र जाना जाता है और ये बाण गंगा, आपको पता होगा महाभारत के समय में अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को जो पानी की आवश्यकता थी, वो शेष शैया पर थे, तो उन्होंने पानी की आवश्यकता कहा कि उनको पानी की आवश्यकता है। तो कई लोग लेकर के आए, आप देखते हैं कोई सोने के कलश में लेकर के आया, कोई चांदी के कलश में लेकर के आया। भीष्म पितामह जी ने कहा कि मेरे को अगर पानी पिला सकता है तो सिर्फ एक अर्जुन पिला सकता है। और अर्जुन ने जब पृथ्वी पर बाण मारा तो बाण गंगा निकल करके आई और भीष्म पितामह जी की प्यास उसने बुझाई थी। ये बाण गंगा है, इसका अवतरण बैराट से लेकर के हमारे इस क्षेत्र से लेकर के और ये ठेठ गंगा सागर तक जाती है। ये गंगा सागर तक जाती है, जहां से बहते हुए आगे बढ़ती है दौसा, महुआ, भरतपुर, और वहां से उत्तर प्रदेश चंबल में मिलती है, चंबल से यमुना में मिलती है और यमुना से गंगा में मिलती है। और ये आपकी गंगा की धारा ठेठ गंगा सागर में पहुंचती है। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। इसलिए आज जो ये कार्य प्रारंभ हुआ है, यह रुकने वाला नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो हमारी बाण गंगा है, ये अविरल धारा है, ये बाण गंगा है। इसमें रामगढ़ भी भरेगा, पीछे के पिछोला और बांध कौन से वो भी भरेंगे, आगे दौसा में भी भरेंगे, आगे भरतपुर में भी भरेंगे, आगे जाते हुए ये पूरा काम बाण गंगा का होगा। मैं अंत में इतना ही कहूंगा मित्रों, ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। रामगढ़ बांध जीर्णोद्वार समारोह को संबोधित करते हुए पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कहा कि आज का दिन बहुत पावन है। जैसे गंगा के प्रवाह का एक संकल्प है, वैसे ही पत्रिका के अमृतम जलम का एक संकल्प। ये सपना बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। 2 दशक से बांध सूखा पड़ा हुआ है। कई लोग आए और गए, लेकिन किसी को इस दर्द की अनुभूति नहीं हुई। मैं इस सरकार को बहुत बहुत आभार और शुक्रिया कहना चाहता हूँ। पाइपलाइन का बजट बनाओ, फिर दोबारा दूसरी पाइपलाइन का बजट बनाओ। देखो कहाँ हम सोच रहे हैं, कहाँ लोगों का ध्यान है और कितनी संवेदनाएं हम देख रहे हैं। पर मुझे लगता है हर चीज़ का एक समय आता है, सही समय भी आता है। और आज वो दिन आ गया। मुझे लगता है हमारी वो सारे जो भी आशाएं थी, अब नए बादल वो छट गए हैं। नया सवेरा और नया युग इस रामगढ़ का है। और सामने देखा पिछली बार इस क्षेत्र से जुड़े सारे विधायक साथ थे और एक स्वर में तैयार थे। आज हमने देखा, पिछले हफ्ते भर से देख रहे हैं, सारे विधायक जनप्रतिनिधि अपने अपने इलाकों में बैठकें कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तभी आज ठीक है, ये ऊपर आज तो इंद्रदेव भी खुश हैं, जिन्होंने थोड़ा सा आशीर्वाद हम तक पहुंचा दिया। पर इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये श्रम पसीना जो भी हम माने, हम में से हर एक आदमी अहम ब्रह्मास्मि है, देवता है, सबके भीतर देव बैठा है। उस देव को साक्षी मान के हम सबको पूर्ण मनोयोग से इस काम में जुटना है। और हमारा ये जो सरकारी सहयोग भी है और ये जो वंदे गंगा ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। हमारा ये कार्यक्रम जन सहयोग का कार्यक्रम रहा है और जन सहयोग का ही ये सम्मान है कि सरकार ने भी वंदे गंगा कार्यक्रम को इसके साथ एक जीव कर दिया, एकाकार कर दिया। दोनों अब अलग नहीं हैं। क्यों? जनता का मतलब जनता जनार्दन का बहुत बड़ा सम्मान है। इसके लिए मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूँ। तो आपको बता दें कि राजस्थान पत्रिका की ये पहल पत्रिका का अमृतम जलम अभियान
जिसके तहत रामगढ़ बांध की सुध ली गई। पत्रिका ने ही इस पहल को शुरू किया और आज श्रमदान कर सीएम भजनलाल शर्मा ने इस अभियान का शुभारंभ कर दिया है। यानी अब रामगढ़ बांध जो कि पिछले काफी वक्त से सूखा पड़ा है, उसकी प्यास बुझेगी। यानी रामगढ़ बांध का नया जीवन, नया सवेरा, नया युग आ गया है।